भारत को रूस से तेल मिलने की खबर जैसे बिजली गिरने जैसी थी। पिछले कुछ महीनों से भारत और रूस के बीच छुपी हुई बातचीत धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही थी। लेकिन जब यह सौदा पक्का हुआ तो दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। यह सिर्फ एक तेल का सौदा नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी जिसमें भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने जा रहा था। सोचिए, भारत जो हमेशा ऊर्जा सुरक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है, अब वह उस देश से कच्चा तेल प्राप्त करने जा रहा था जो विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। लेकिन इस सौदे में एक बड़ा मुद्दा यह भी छिपा था, क्या इस तेल की क्वालिटी भारत के रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त होगी? क्या यह सौदा केवल आर्थिक लाभ के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छुपा था? भारत के आर्थिक विशेषज्ञ और रणनीतिकार दिन रात इस सौदे की गहराई में उतरने लगे। इस तेल के आने से भारत के ऊर्जा आयात का नक्शा ही बदल जाएगा। रूस ने भी इस सौदे में अपने कई राज छिपाए रखे। क्या यह केवल तेल की खेप थी या इसके साथ कुछ और भी था, जैसे तकनीकी सहयोग, रक्षा समझौते या फिर राजनीतिक गठजोड़? सड़क के किनारे छोटे से शहर में एक तेल टर्मिनल के पास भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। हर किसी की नजरें उस टैंकर पर टिकी थीं जो रूस से भारत आ रहा था। एक एक मिनट का इंतजार जैसे किसी महायोजना का हिस्सा हो। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होगा? क्या यह भारत को माला माल बना देगा? जैसा कहा जा रहा था, भारत के बड़े उद्योगपति और निवेशक भी इस खबर को लेकर उत्साहित थे। लेकिन कुछ लोग इस सौदे को लेकर संशय में थे। कहीं यह सौदा भारत को दूसरे देशों के आर्थिक दबाव में तो नहीं लाएगा? क्या भारत की खुद की उत्पादन क्षमता और स्थानीय तेल क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे? जैसे जैसे यह तेल भारत पहुंचा, बाजारों में हड़कंप मच गया। तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे सामान्य जनता को राहत मिली। लेकिन क्या यह स्थायी होगा? क्या यह सौदा सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गेम था या भारत की ऊर्जा नीति का एक बड़ा मोड़? यह पूरा मामला एक रहस्य की तरह बना रहा। जब मीडिया इस पर सवाल उठाता तो सरकार चुप्पी साध लेती। केवल कुछ आधिकारिक बयान ही मिलते जो संतोषजनक नहीं होते। इस बीच कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बदलाव पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि यह वैश्विक तेल बाजार के संतुलन को हिला सकता था। भारत का यह कदम कई मायनों में देश के भविष्य की नींव रख रहा था। एक ओर आर्थिक समृद्धि की उम्मीदें बढ़ीं, तो दूसरी ओर रणनीतिक जटिलताएं भी सामने आईं। न क्या भारत इस खेल में विजेता बनेगा, या यह सौदा किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था? इस पूरे रहस्य के बीच भारत के आम नागरिकों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या सचमुच भारत माला माल हो जाएगा, या यह सिर्फ एक सपने जैसा दिखने वाला वादा था? इस कहानी में कई प्रश्न थे और हर जवाब में एक नया सस्पेंस छिपा था। भारत और रूस के बीच एक अप्रत्याशित प्रत्याशित समझौता हुआ, एक ऐसा समझौता जिसने वैश्विक तेल बाजार की तस्वीर ही बदल दी। एक समय था जब भारत मुख्य रूप से मध्य पूर्व और अफ्रीका से तेल आयात करता था, लेकिन अचानक से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हुईं, बल्कि यह कदम एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक सस्पेंस की तरह सामने आया। क्या ये केवल कच्चे तेल की खरीद थी, या इससे कहीं ज्यादा गहरा कोई राज छिपा था? जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू किए, तब भारत ने बिना किसी शोर शराबे के रूस से तेल खरीदना शुरू किया। पर यह इतनी आसान बात नहीं थी। रूस ने अपनी कीमतें कम की, भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाई, और दोनों ने मिलकर ऐसे रास्ते खोजे कि पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा दिया जा सके। क्या यह भारत की चालाकी थी या रूस की मजबूरी? भारत ने एसपीओ ब्लेंड जैसे हल्के कच्चे तेल की मांग तेज कर दी, जिसे भारतीय रिफाइनरियां अच्छी तरह पचा सकती थीं। इस बीच रूस को भारतीय रुपये में भुगतान मिलने लगा। एक नया वित्तीय खेल शुरू हुआ जिसने वैश्विक मुद्रा बाजार को हिला दिया। लेकिन क्या भारत के इस कदम से उसकी पश्चिमी साझेदारों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे? क्या यह उसे एक अलग राजनीतिक मोड़ पर ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का यह कदम उसकी ऊर्जा सुरक्षा को स्थिर करेगा, या फिर भविष्य में इसके लिए नई चुनौतियों का आगाज होगा? भारत ने रूस से तेल तो खरीदा, लेकिन इसके पीछे छुपी रणनीतियां, आर्थिक गणनाएं और भू राजनीतिक गणित अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। क्या यह सिर्फ तेल का सौदा था, या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है जो भारत को वैश्विक ताकतों के बीच एक नया खेल खेलने वाला खिलाड़ी बना देगी? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल यह एक ऐसा सस्पेंस है जो दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों के दिमागों में बैठा हुआ है। भारत को रूस से तेल मिलने की यह खबर जैसे एक सन्नाटा तोड़ती हुई गूंज बनी। पूरे देश में एक तरह का उत्साह फैल गया, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। तेल, जो कि किसी भी देश की आर्थिक धड़कन है, अब एक नए और अनजाने स्रोत से आने वाला था।
क्या यह सौदा सच में भारत को मालामाल बना देगा, या फिर इसके पीछे छुपे थे कुछ ऐसे खतरनाक राज जिनका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले, जब भारत के ऊर्जा मंत्री ने अचानक एक विदेशी दौरे की घोषणा की रिपोर्ट्स आईं कि उन्होंने रूस के उच्च अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। लेकिन बात क्या थी, यह आधिकारिक तौर पर कभी स्पष्ट नहीं हुआ। अंदर खाने खबरें आ रही थीं कि भारत ने रूस से विशेष कच्चे तेल की खेप खरीदने का समझौता किया है, जो वैश्विक बाजार की तुलना में काफी सस्ता होगा। भारत के ऊर्जा विशेषज्ञों में बहस शुरू हो गई। क्या यह तेल हमारे रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त होगा? क्या रूस से तेल की सप्लाई नियमित रहेगी? भारत के घरेलू तेल उत्पादकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सवालों ने सरकार के कान खड़े कर दिए। इस बीच वैश्विक बाजार में हलचल तेज हो गई। पश्चिमी देशों ने इस सौदे को लेकर चिंता जताई, क्योंकि रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए थे। क्या भारत इस सौदे के चलते खुद पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लेकर आएगा, या यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक होगा? टैंकर भारत की बंदरगाह पर पहुंचा, सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि आम लोग उस इलाके के करीब भी नहीं जा सकते थे। अधिकारियों ने साफ कहा, यह केवल तेल की खेप नहीं, यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेकिन क्या वास्तव में यही सच था? एक गुप्त दस्तावेज लीक हुआ जिसमें यह बताया गया था कि इस सौदे के साथ रूस ने भारत को एक विशेष तकनीक और खुफिया सहयोग का प्रस्ताव भी दिया था। इस तकनीक से भारत के ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, नौ रक्षा क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन इस तकनीक का खुलासा करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यह कई देशों के लिए संवेदनशील जानकारी थी। सवाल यह था कि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए सावधानी बरतेगा। इसके अलावा इस सौदे से चीन और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या भारत एक नए वैश्विक गठबंधन की ओर बढ़ रहा था? आम जनता में भी इस खबर ने जड़ें जमा लीं। शहरों में तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे जीवन सस्ता हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सवाल थे, क्या यह लाभ हम तक भी पहुंचेगा? क्या भारत की ऊर्जा नीति में यह बदलाव टिकाऊ होगा? कुछ विश्लेषकों ने कहा कि यह सौदा भारत की आर्थिक ताकत को न केवल बढ़ाएगा, बल्कि उसे वैश्विक राजनीति में एक नया दर्जा भी देगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह केवल एक धोखा हो सकता है, जो भविष्य में भारी पड़ सकता है। इस सस्पेंस के बीच एक अनजानी लड़ाई भी छिड़ गई रूसी तेल की क्वालिटी को लेकर। भारत के रिफाइनरियों ने चेतावनी दी कि अगर तेल में कुछ मिलावट होगी तो यह न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ेंगी। क्या भारत इस चुनौती से निपट पाएगा? और तो और इस सौदे के पीछे कुछ छिपे हुए लॉबिस्ट और शक्तिशाली लोग थे, जो अपनी मर्जी से वैश्विक ऊर्जा बाजार को नियंत्रित करना चाहते थे। उनका असली मकसद क्या था? क्या भारत के मालामाल होने की कहानी में ये लोग ही सबसे बड़ा सस्पेंस थे? भारत और रूस का तेल सौदा मालामाल बनने की रहस्यमय दास्तां। भारत, एक उभरती हुई महाशक्ति, वर्षों से ऊर्जा सुरक्षा की तलाश में था। हर सरकार ने ऊर्जा के स्रोतों को विविध करने की कोशिश की, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें और राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत की ऊर्जा नीति को चुनौती दी। इसी बीच अचानक एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत को रूस से सस्ता और भरपूर तेल मिलने वाला है। यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। रूस, जो लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, यह तेल सौदा केवल आर्थिक लाभ का मामला नहीं था। यह भारत के वैश्विक कूटनीतिक संतुलन, रणनीतिक निर्णय और घरेलू आर्थिक सुधारों का हिस्सा था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।